आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ सालों की बात है, 1980 में हुई हज यात्रा के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसको सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास की सबसे बुरी घटना के नाम से जाना जाता है। इस हमले में बंदूकधारियों ने जब हम लोग सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो एक पवित्र सी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। 1980 को इस हमला करने वाले अपने आप को खुदा का भेजा हुआ मसीहा बताएं या दुनिया से बुराई मिटाने वाला बताएं तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 20 नवंबर 1980 में, जब सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की मस्जिद में अल हरम में करीब 200 हमलावर घुस गए थे और हजारों नमाजियों को बंधक बना लिया था। ये हमला सऊदी के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। ये हमला इतना बड़ा था कि सऊदी सेना को इससे निपटने के लिए 2 देशों की सेना का सहारा लेना पड़ा और मस्जिद को हमलावरों से आजाद कराने में 2 हफ्तों का समय लगा। इस हमले में नुकसान की बात करें तो सऊदी और कई अन्य देशों के नागरिकों समेत 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सऊदी के पवित्र शहर मक्का में 2 हफ्ते पहले ही हज यात्रा पूरी हुई थी और यह दुनिया भर से लाखों मुसलमान आए हुए थे। मक्का की मस्जिद अल हरम में सुबह की नमाज के वक्त 5:15 पर लोग नमाज अदा करके बैठे ही थे कि सफेद कपड़े पहने हथियारों से ये पहले से ही मस्जिद में मौजूद थे और उनके हथियार वहीं ताबूतों में रखे हुए थे। इनमें से एक हमलावर जिसका नाम जुहेमान था, वो अपने कुछ लोगों के साथ इमाम नमाज पढ़ने वाले धर्मगुरु की तरफ बढ़ा और माइक लेकर अपने लोगों को पोजीशन लेने को निर्देश दिया। फिर उसने इमाम के माइक से ऐलान किया कि मेहदी आ गए हैं। अब अन्याय और अत्याचार से भरी इस दुनिया में इंसाफ होगा। इतना सुनते ही मस्जिद में बैठे लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। फिर ओत्याबी ने नमाजियों से एक शख्स की बात इशारा करके कहा, ये मेहदी है। जिस शख्स को इमाम मेहदी बताया गया उसका असली नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल खातनी था। हमले के बाद मस्जिद परिसर में उठता धुआं आगे बढ़ने से पहले ये जान ले कि इस हमले को नेतृत्व करने वाला ओत्याबी सऊदी सेना में रह चुका था और वो इस्लामिक शिक्षा देने वाले छात्रों के एक गुट का नेता था। कुछ खबरों के मुताबिक हमला करने वाले ये आतंकी सुन्नी इस्लामिक घड़े सलाफी से ताल्लुक रखते थे। इनका कहना था कि सऊदी किंगडम भ्रष्ट हो चुका है और किंग पश्चिमी देशों के इशारे पर चल रहा है। आपके दिमाग में आया होगा कि ये मेहदी कौन था। मस्जिद पर कब्जा कर आतंकियों ने मोहम्मद अब्दुल्ला अल खातनी नाम के आतंकी को इमाम मेहदी बताया था, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ नमाजियों ने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ उसका स्वागत करना शुरू कर दिया था। अफरा तफरी की खबर लगते ही मस्जिद परिसर में तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए थे। जिस मस्जिद पर हमला हुआ था वहीं इस्लाम का पवित्र स्थल काबा भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ तैनात पुलिसकर्मी हथियार नहीं रखते हैं। निहत्थे पुलिसकर्मी हथियार बंद हमलावरों से झड़प में मारे गए। उस वक्त मस्जिद में करीब 1 लाख लोग मौजूद थे और ये सब बंधक बनाए जा चुके थे। इस हमले से पहले हमलावरों ने लंबी तैयारी की थी। हमलावर ट्रक से आए थे। उन्होंने पहले ही मस्जिद में बड़ी तादाद में हथियार और खाने पीने की रसद पहुंचा दी। हमले के बाद एजेंसियों ने खुलासा किया कि मस्जिद में हथियार ताबूतों के अंदर रखकर भेजे गए थे। इसी ऑपरेशन में एक दिक्कत ये थी कि मस्जिद में कोई बड़ा सैन्य हमला नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये मस्जिद इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और काबा भी यहीं मौजूद है। सऊदी सेना ने धर्मगुरुओं से सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मांगी। इस हमले के प्रसारण पर सऊदी सरकार ने बैन लगा दिया, जिसके बाद किसी को अपनों की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। मस्जिद में सऊदी समेत कई अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बनाया गया था।
सऊदी सरकार ने सैन्य मदद के लिए पाकिस्तान और फ्रांस में मदद मांगी, जिसके बाद पाकिस्तान और फ्रांस की कमांडो टीम को सऊदी अरब रवाना किया गया। विदेशी मदद मिलने के बाद सऊदी सेना की स्थिति मजबूत हो गई। कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन के बाद मस्जिद के थोड़े हिस्से पर सऊदी सेना और थोड़े पर हमलावरों का कब्जा रह गया। कुछ हमलावरों ने मस्जिद के अंडरग्राउंड एरिया में पनाह ली। सेना ने हमलावरों को बाहर निकालने के लिए स्मोक बम फेंके, जिससे सांस लेने में दिक्कत आने लगी और हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। 14 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद करीब 127 हमलावरों को मार गिराया गया। इस हमले का जिम्मेदार ईरान ने अमेरिका को ठहराया था और पूरी दुनिया में इस हमले के विरोध में मुसलमानों ने प्रदर्शन किए थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी थी। भारत के शहरों में भी कई प्रदर्शन देखने को मिले थे। इस हमले के बाद से सऊदी अरब ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बेहद मजबूत बनाया है। ये एक ऐसी कहानी थी सऊदी अरब की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी थी उस जहां की जहां लोगों ने अपनी जान दी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानी और पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आएंगे।